हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की कैलकुलेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को हम हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं। इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड DU और HDI और DBE। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की कैलकुलेशन से हमें मिलते हैं टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स और टोटल नंबर ऑफ रिंग्स और टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग्स इन द मॉलिक्यूल। अब इसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में दो मेथड्स होते हैं। एक तो हमें स्ट्रक्चर गिवन है जिसमें हम स्ट्रक्चर में देखकर डायरेक्टली काउंट करके बता सकते हैं कि उसमें पाई बॉन्ड और रिंग्स कितनी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास में है ब्यूटा 1,3 डाई, तो इसमें हमें टोटल 2 पाई बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसमें आ जाएगा 2। हमारे पास में है साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन में ओनली 1 रिंग प्रेजेंट है, कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बन जाएगा 1। ये हमारे पास में एक बाईसाइक्लो कंपाउंड है। इस बाईसाइक्लो कंपाउंड के लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगा 2, बिकॉज इसके अंदर 2 रिंग्स प्रेजेंट है, नो पाई बॉन्ड्स। अगर हम एग्जांपल लेते हैं पीरिडीन, ये हमारे पास में पीरिडीन का स्ट्रक्चर है। पीरिडीन में टोटल हमारे पास आ जाएंगे 3 पाई बॉन्ड्स प्लस उसके साथ में एक रिंग प्रेजेंट है, तो इसके लिए टोटल डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बनेगा 4। नेफ्थलीन जिसमें 2 बेंजीन रिंग इस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ में अटैच्ड हैं, इसके लिए टोटल हमारे पास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएगा 5, बिकॉज इसमें 5 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है और उसके साथ में हमारे पास 2 रिंग है, तो इसका टोटल डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बन जाता है 7। इसी तरह से हमारे पास में ये है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के स्ट्रक्चर में हमें दिखाई दे रहा है कि एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसके लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमारे पास में आएगा 1। तो इस तरह से अगर हमें स्ट्रक्चर का पता है तो हम बड़े आराम से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल सकते हैं। अब सेकेंडली हमारे पास में आते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देखकर हमें बताना होता है कि उसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, तो उसे हम कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे और वो फॉर्मूला है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय कार्बन एटम प्लस 2 प्लस नाइट्रोजन एटम इन द फॉर्मूला माइनस हाइड्रोजन माइनस हैलोजन होल डिवाइडेड बाय 2। अब कैसे कैलकुलेशन होती है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की, हम कुछ एग्जांपल के साथ में देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में C4H8। C4H8 के लिए हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की कैलकुलेशन करते हैं, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 2 प्लस 0 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 8 माइनस हैलोजन 0 होल डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन चेक करके देखिए आप, 8 प्लस 2 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2, तो यहां पर हमारे पास में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ रहा है 1। तो इसका मतलब या तो इसके अंदर प्रेजेंट होगा 1 पाई बॉन्ड या इसके अंदर प्रेजेंट होगी 1 रिंग, तो दोनों ही स्ट्रक्चर्स इसके अंदर पॉसिबल हो सकती हैं। सेकेंड हम ले लेते हैं एग्जांपल C3H6O के लिए। अब इसमें अगर आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करोगे तो यहां से आ गया कार्बन टोटल 3 है हमारे पास में, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2 प्लस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम 0 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 माइनस हैलोजन भी 0 है, तो यहां से हमारे पास में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएगा इक्वल टू 1। तो सेम पहले की तरह या तो इसमें एक पाई बॉन्ड की पॉसिबिलिटी है या इसके अंदर एक रिंग प्रेजेंट हो सकती है। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं C3H6Cl2 के लिए। यहां पर अगर हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास में है 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2 प्लस 0 माइनस 6 माइनस 2। अब इस फॉर्मूला में हमारे पास हैलोजन है, तो हम x की जगह 2 यूज कर रहे हैं, होल डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएगा 0। तो मतलब इस मॉलिक्यूल में एक भी पाई बॉन्ड या रिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन द मॉलिक्यूल। अगर हमारे पास में स्ट्रक्चर है तो हम डायरेक्ट पाई बॉन्ड या रिंग देखकर बता सकते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, और अगर हमारे पास में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो हम इस फॉर्मूला को यूज करके Du is equal to 2 multiplied by C plus 2 plus nitrogen minus number of hydrogen minus number of halogen divided by 2 को यूज करके डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल सकते हैं। तो ये है हमारे पास में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को कैलकुलेट करने के 2 मेथड्स। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली होगी। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।